इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी डिजायर, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सेडान है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस डिजायर को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपकी इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने लगे, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बहुत कुछ सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi प्लस, उसके साथ ही ट्यूर एस सीएनजी, इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपना रहने वाला है देखो ट्यूर एस सीएनजी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। और अभी के टाइम पे रिसेंटली मारुति वालों ने इसके अंदर लिटिल से क्या न्यू अपडेट कर दिया उसके ऊपर पे आगे बात करेंगे। और डिस्काउंट ऑफर से लेके जीएसटी में कितनी लो हो चुकी है प्राइस के ऊपर भी अपन पूरा ही डिस्कस करेंगे सारे वेरिएंट को लेके, ठीक है। साथ ही इसके कॉम्पिटिशन की गाड़ियों के बारे में भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना ऐसी वैसी है, उस हिसाब से इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे, ठीक है। और फ्रंट से देखो ना कहीं काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है, एकदम लगती तो है। और साथ ही ये तो भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट है या नहीं है उसका भी आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेन तो भाई टैक्सी के लिए बहुत ज्यादातर है, ट्यूर है सीएनजी, उस हिसाब से आप देख ही सकते हो, ठीक है। फ्रंट से देखो ना कहीं काफी सी लुक्स निकल के आ जाती है, लंबी सी लगती है एकदम। यहाँ पे आप सेंटर लॉकिंग देखने के लिए मिल जाएगी, लॉक एंड अनलॉक के साथ डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है बेसिक वेरिएंट से, भाई और क्या ही चाहिए। बाकी फ्रंट में यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है बेसिक वेरिएंट से, इंडिकेटर मिल जाएगा, कोई भी फॉग लैंप नहीं मिलते। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग में ग्रिल मिल जाएगी। बाकी वाइपर वॉशर तो नॉर्मली है, ये रिबिन भी लग चुके हैं, उस हिसाब से दोनों गाड़ियों की थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी। और देखो साइड में VXi है, मतलब इतनी लग नहीं रही भाई, मतलब लिटिल फर्क है, यूं समझ लो। और साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे भाई इसके व्हील्स कुछ नहीं मिलते, उसके साथ ही स्टील व्हील मिल जाएंगे और 14 इंच के इंडिकेटर मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे आपको इंडिकेटर ऊपर की तरफ नहीं मिलता है, मेट फिनिशिंग आपको दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और बैक लुक की तरफ जाऊंगा तो भाई साहब क्या ही लुक्स निकल के आ जाती है। आगे से तो ओडी लगती है और पीछे से भी मुझे ऐसा ही लगता है VXi खड़ा है, मतलब LXi खड़ा है, मतलब इतना कोई लगता नहीं है यार। बस ये जरूर है ये अपनी रहने वाली है टूरिस्ट वाली, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। उस हिसाब से ये अपने रहेगा 60 फिनिशिंग एंटीना, कोई भी यहाँ पे आपको वाइपर नहीं मिलता। उसके साथ ही यहाँ पे आपको नॉर्मली यहाँ पे बैकलाइट मिल जाएगी, उसके साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। क्लासिक लुक के साथ इसकी टेल लाइट रहेगी, काफी अच्छी लगती है भाई इसकी टेल लाइट तो मुझे। और साथ ही यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से अपन डिक्की ओपन कर देंगे तो बूट स्पेस में कोई कमी है नहीं यार, क्योंकि यहाँ पे आपको भाई सीएनजी सिलेंडर होने के बावजूद भी आप खुद ही जानते हो भाई सेडान है, उस हिसाब से बड़े आराम से सारी चीजें रख सकते हो। टैक्सी में कैब में लगा रहे हो तो भाई बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो, तो यही बेनिफिट है ना भाई। 15-20 साल तक मारुति इसी चीज के तो पैसे ले रहा है भाई, क्या ही बताऊं मैं आपको, वो भी इतनी कम प्राइस में सब कुछ ही। और सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो भाई बूट स्पेस में कोई कमी आएगी नहीं, बस ये जरूर है थोड़ा पावर टॉर्क थोड़ी कमी हो सकती है, वो तो 3 सिलेंडर इंजन कर दिया, उसमें तो लोग काफी ज्यादा दुखी हो चुके हैं। इंटीरियर के रियर में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएगा लॉक एंड लॉक, पावर विंडो के ऑप्शन, बॉटल होल्डर और स्पीकर रहने वाले हैं। इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स मिल जाते हैं, तो यहाँ से मेरे हिसाब से बैठ ओ भाई साहब क्या स्पेस है यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, 3 जने तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और घुटने देखो यार क्या ही यार, मतलब मजा ही आ गया। ऊपर के देखो भाई मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बड़ा आराम से बैठ सकता हूँ भाई, टच तो होगा ही नहीं, समझ लो, ठीक है। और काफी सही हो यार, स्पेस के मामले में तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट कुछ नहीं मिलता है, बाकी नॉर्मली इधर आपको नॉर्मल चीजें सीट बेल्ट मिल जाता है। बाकी तो अपनी फेब्रिक सीटें होने के बावजूद भी काफी कंफर्टेबल फील होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पेस में भी कोई कमी नहीं है भाई, सेंटर में यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। और मेन तो इसके आगे एकदम न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा। और भाई मानना पड़ेगा यार, मतलब मारुति रिलायबिलिटी सर्विस मेंटेनेंस में टॉप क्लास है, भले कुछ भी को आप यार, यही तो है बेनिफिट। उसके साथ ही अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले भाई मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ इसके अंदर और पूरी सीट पीछे कर देता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा। और थोड़ा खाली खाली इंटीरियर लग रहा है, वो तो भाई अपना आप ये वेरिएंट लोगे तो उस हिसाब से बेसिक वेरिएंट में ऐसा ही कुछ मिलेगा। बाकी यहाँ से अब कर देते हैं इसके की को
ऑन कर देते हैं और इग्निशन अपना पूरा ही ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसका पूरा ही इग्निशन ऑन, ठीक है। और सबसे पहले इसके अंदर मैं एसी सेट कर देता हूँ, क्योंकि भाई अगर आप फैमिली के लिए या फिर बिजनेस टैक्सी के लिए लगा रहे भी हो तो एसी तो अच्छी होनी चाहिए ना, गर्मी में भाई चिल्ड होना चाहिए, उस हिसाब से मैं देख लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है काफी अच्छा सा, जैसे कि यहाँ पे आपको सारी नेविगेशन बता देगा। इस पे यहाँ पे एमआईडी में देखोगे तो क्लॉक्स के साथ यहाँ पे आपको टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, इंजन लाइट, वार्निंग, सारी यहाँ पे आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली जो A to Z इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाएगी। यहाँ से भी आप सारी नेविगेशन चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर से लगा के यहाँ पे आपको आरपीएम कितना है, सारे आपको डबल यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर कर देता था, ठीक है। यहाँ पे स्टीयरिंग यहाँ पे आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है, नॉर्मली मिलेगा भाई, कोई भी आपको लेदर फिनिशिंग नहीं मिलेगी, पर ये जरूर है यहाँ पे आपको भाई बेस एंड वेरिएंट से यहाँ पे आपको मिल जाता है टेल एडजस्टेबल कर सकते हो आपका हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये काफी अच्छा लगा भाई, बेस एंड वेरिएंट से दे रहे और क्या ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप सेंटर में नोटिस करोगे यहाँ पे आपको भाई कुछ नहीं मिलता है, आप चाहो तो शोरूम से लगवाओ या फिर बाहर से लगवाओ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो आपको इच्छा हो वो भाई, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी काफी लोग लगाते हैं स्टीरियो, तो हिसाब से आप स्पीकर सारे फिट कर सकते हो। और भाई एसी की इतनी चिल्ड हवा आने लगी ना यार, मजा ही आ गया। अब मुझे पता चला भाई बिजनेस के लिए क्यों लेते हैं भाई, ये टैक्सी में मजे ही मजे। इधर आपको 12 का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर, और ये अपनी मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। और वैसे तो ये सीएनजी में, अब सीएनजी में कितना बेनिफिट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके साथ ही यहाँ पे आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ये थोड़ी भाई नेगेटिव पॉइंट है। बाकी तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, बड़ा आराम से सब कुछ रख सकते हो। इधर आपको भाई डैशबोर्ड पूरा क्लासिक लुक के साथ मिल जाता है, और साथ ही मतलब बेसिक सा इंटीरियर है यार बेसिक वेरिएंट में। उसके साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे आपको आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने लाइट को, ठीक है। इधर आपको देखोगे तो भाई यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, उसके साथ ही यहाँ पे आपको उसके साथ ही ऑटो टच के साथ पावर विंडो, बोटल होल्डर, स्पीकर, मतलब कि सब कुछ ही दे दिया भाई। नॉर्मल सी बेसिक सी चीज, यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाती है हेलोजन, मतलब जो बेसिक वेरिएंट में होना चाहिए ना, कंफर्ट स्पेस, आप सेडान है उस हिसाब से कंफर्ट स्पेस की तो टेंशन लो ही मत यार, सब कुछ ही दे दिया। और भाई क्या ही लोगे भाई इस प्राइस रेंज में, बेसिक वेरिएंट में सब कुछ दे दिया। बस जरूरत कितनी है, 50,000 और लगाने भाई, सब कुछ ही लगवा दो, स्टीरियो लगाना है लगा दो, स्पीकर्स लगवा दो, आपको एलॉय व्हील की जरूरत है तो भी लगवा दो, मतलब कि छोटी मोटी और जरूरत है पूरी ही यहाँ पे आपको टॉप एंड वेरिएंट हो जाएगी। और काफी लोग तो भाई इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर मुझे तो अभी कोई इसके अंदर नेगेटिव लगा नहीं यार। तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें जो कि आपको डिजायर ही नहीं, डिजायर के अलावा और कौन सी भी गाड़ी लेने जा रहे हो यहाँ पे आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करूँ इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 76 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 98.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब देखो ऑटोमेटिक, सीएनजी, मैनुअल के क्या फैक्ट रहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक लेने की सोच रहे हो तो भाई वही लेना जिसको सिटी में आना जाना है, कम चलाते हो, उस हिसाब से आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, वो तो उसका रहता ही है, ठीक है, आप ले लेना, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि यार मैनुअल ही लेंगे तो मैनुअल में देखो थोड़ा माइलेज कम मिल सकता है, अगर आप सोच रहे हो मारुति लेके माइलेज के मजे उस हिसाब से, पर ये जरूर है भाई पावर टॉर्क थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। और अगर आप सीएनजी लोगे तो उसमें भाई पावर टॉर्क थोड़ा कम मिल सकता है, उसके साथ ही आप जानते हो 3 सिलेंडर इंजन कर दिया उस हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही कम मिलेगा, ठीक है। पर माइलेज में कोई कमी नहीं आएगी भाई, माइलेज में तो मजे ही मजे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई 34 से 35 का बड़े आराम से भाई सीएनजी में माइलेज दे देती है भाई, और क्या ही चाहिए यार, मजे ही मजे। और साथ ही इसके अंदर सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एबीएस, एबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रजर वार्निंग, एंटी थिफ डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, 6 एयरबैग और 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। भाई मारुति वालों ने इस बार तो मजे ही कर दिए, क्योंकि भाई सेफ्टी में भी इतना कुछ अपडेट ला रहे हैं और क्या ही चाहिए, ठीक है। और भाई सेफ्टी भी मिल गई, माइलेज भी मिल गया, सब कुछ ही दे दिया। और प्राइस की बात करो तो यहाँ पे आपको शोरूम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई, देखो इसके अंदर देखो अपने ट्यूर एस आता है और ट्यूर एस सीएनजी आता है, ठीक है। अब ये दोनों आप मिल जाते हैं लगभग समझ लो आपका एक तो मिल जाएगा 6,82,000 का और एक मिल जाएगा 7,77,000 का। बाकी तो इसके अंदर ये 2 वेरिएंट मिलते हैं अगर आप इसका ये बिजनेस के लिए लेते हो तो, ठीक है। ऑन रोड प्राइस जाननी हो तो आप शोरूम पे आके विजिट कर सकते हो, बाकी तो सिटी के हिसाब से अलग अलग होता है। और इसके कॉम्पिटिशन में देखो स्विफ्ट, i10, i20, पंच, एल्ट्रोस, फ्रॉन्स, बेलेनो, काफी सारी गाड़ियां मिल जाएगी। अमेज भी मिलती है भाई, सारे के पत्ते कट है, क्योंकि भाई इसका ग्रेज अलग ही लेवल पे है, मतलब लोग बिजनेस के लिए लेते हैं, और क्या ही बताओ। और इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर की बात करो तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, नियर पास कोई भी शोरूम है वहां पे विजिट करके लेना। बाकी जीएसटी में देखो लगभग हो चुके हैं, देखो यार इसके अंदर 50 से 60,000 के बीच में भाई कुछ जीएसटी कम हो चुका है, उस हिसाब से भाई थोड़े दिन और वेट करो, 10-15 दिन, उस हिसाब से आपको कम प्राइस भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो।
और भाई बिजनेस के लिए तो भाई ले ही लो, क्योंकि भाई इस बार आप खुद जानते हो 15-20 साल तक जो मारुति का कनेक्शन है ना इसमें केब में लगाने का, मारुति डिजायर का, भाई क्या ही बताओ यार, मतलब लेनी तो यही लेनी है, लोगों को इतना क्रेज हो गया है इसके नाम का। तो उस हिसाब से भाई आप ले लो भाई, ट्रस्ट है पूरा ही, मतलब यार मजा ही आ जाएगा। अगर आप केब में लगा रहे हो, टैक्सी में लगा रहे हो, बेनिफिट ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।